क्लास एट्थ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके हिस्ट्री का 5th चैप्टर हो गया। 6th चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हम 7th चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है कि वेवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, यानी जुलाहे, आयरन स्मेल्टर्स यानी लोहो का काम करने वाले, एंड फैक्ट्री ओनर्स और फैक्ट्री के मालिक। इंट्रोडक्शन, इसका परिचय। बिफोर द ब्रिटिश कम टू आवर कंट्री, ए नंबर ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज फ्लोरिश्ड इन इंडिया। भारत में, हमारे देश में अंग्रेजों के आने से पहले बड़ी संख्या में हस्तचलित उद्योग थे और उनका काफ़ी वो उन्नति पर थे भारत में। इंडिया वाज नॉट ओनली renowned for its species but was famous for its cotton and silk textile. इंडिया न केवल प्रसिद्ध था अपने मसालों के लिए, बल्कि वह प्रसिद्ध था कॉटन और सिल्क के वस्त्रों के लिए भी, रेशम के वस्त्रों के लिए। ए नंबर ऑफ टाउन्स डेवलप्ड एज स्पेशलाइज्ड सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ए वैरायटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स वर प्रोड्यूस। ए नंबर ऑफ टाउन्स, बड़ी संख्या में कस्बे डेवलप्ड हुए, विकसित हुए, एज स्पेशलाइज सेंटर और विशेष केंद्र थे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन, हाथ से बनने वाले उत्पादनों के लिए, एंड ए वैरायटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स, और एक अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं का उत्पादन होता था। ऑल दिस आवर चेंज विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश टू इंडिया। ये सब होने के बावजूद भी अंग्रेजों के भारत में आने के साथ इसमें परिवर्तन हुए। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश हैड ए क्लोज रिलेशन with the obtained areas and colonization of India. The industrialization of ब्रिटेन में औद्योगिकरण और क्लोज रिलेशन विद द ऑप्टेन, और यहाँ भारत के साथ उसके अच्छे संबंध होने के कारण ऑप्टेन एरिया, उसको एक क्षेत्र प्राप्त हुआ, यानी भारत एक कॉलोनाइजेशन हुआ, भारत को उसने अपना उपनिवेश बनाया। यू हैव सीन इन one of the previous chapter how the English East India Company interest in trade led to occupation of territory, and how the sequence of trade reverted over the years. यू हैव सीन पहले ही आपने देखा है, यू हैव सीन आप देख चुके हो इन इन वन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर, एंड पूर्व के चैप्टर में कि इंग्लिश अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापार में यहाँ हित हुआ, और लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी, और उसने अपने व्यवसाय में यहाँ की राज्य भूमि को का काम में लिया, एंड हाउ द सीक्वेंस ऑफ ट्रेड, अपने व्यापार के आगमन के साथ ही रिवर्टेड ओवर द ईयर्स, वह यहाँ पूर्व स्थित हो गई वर्षों तक। इन द लेट 18th century the company was purchasing products from India and exporting them to England and Europe, making profit through this sale. इन द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक कंपनी ने यहाँ पर वस्तुएं, परचेज प्रोडक्ट्स, यहाँ के उत्पादों को खरीदा भारत से, एंड एक्सपोर्ट देम टू इंग्लैंड, उनका इंग्लैंड और यूरोप के देशों में निर्यात किया, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल, और उनकी बिक्री से मुनाफा कमाया, विद द इंक्रीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इसके साथ इंडस्ट्रियल उत्पादन में भी वृद्धि हुई। British industrialists began to see India as a hug market for their industrial goods. इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने प्रारंभ किया ये देखना भारत की तरफ कि भारत एक विशाल बाजार है, जहां उनके इंडस्ट्रियल गुड्स, उनकी औद्योगिक वस्तुएं, एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लोडिंग इंडिया। के जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, ओवर टाइम मैन्युफैक्चरिंग, और जो अधिक मात्रा में जिनका उत्पादन किया जा रहा है ब्रिटेन में, बिगेन फ्लोडिंग इंडिया, जिनको भारत में भर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। हाउ डिड दिस इफेक्ट इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, और इस
क्राफ्ट, भारतीय क्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी शैल फाइंड आवर इन दिस चैप्टर। इस क्वेश्चन का जवाब हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भारतीय वस्त्र उद्योग। Before coming under the British rule, India had been one of the world's largest producers of textile. अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारत एक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वस्त्र उत्पादक देश था। इंडियन टेक्सटाइल वर फेमस फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्सक्वेस्टिक क्राफ्ट्समैनशिप, यानी इंडिया का जो वस्त्र और वर फेमस प्रसिद्ध थे फॉर देयर फाइन क्वालिटी, अपनी अच्छी गुणवत्ता के कारण, एंड एक्वेस्टिक क्राफ्ट्समैनशिप, और यहाँ के अति उत्तम क्राफ्ट पर्सन थे, हाथ की वस्तुओं को बनाने वाले लोग थे। बंगाल एक वाज ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन, यानी बंगाल वस्त्र उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ढाका इन ईस्टर्न बंगाल, नाउ ढाका इन बांग्लादेश, वाज द फोरमोस्ट टेक्सटाइल सेंटर इन द 18th सेंचुरी। ढाका जो ईस्टर्न बंगाल में था, अब वर्तमान में वो ढाका बांग्लादेश में है। वाज फोरमोस्ट, सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक सेंटर था 18वीं सदी में। Important weaving center were located in गुजरात एंड वेस्टर्न कोस्ट, और सबसे महत्वपूर्ण बुनाई के सेंटर दिखाई देते हैं या स्थित थे गुजरात में ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, उसके पश्चिमी तट पर। इन द साउथ टेक्सटाइल सेंटर वर सिचुएटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट स्ट्रेचिंग फ्रॉम मद्रास टू नॉर्थन आंध्र प्रदेश, और दक्षिण भारत में भी टेक्सटाइल सेंटर थे, वस्त्र उत्पादन के केंद्र थे, स्थित थे, जो कोरोमंडल तट से लेकर के स्ट्रेचिंग फ्रॉम मद्रास तक फैले हुए थे, और नॉर्थन आंध्र प्रदेश तक। वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रियन, जो हिस्ट्रियंस हमारे लिए शब्द बताते हैं। द फ्लोरिशिंग ट्रेड in Indian textile and the craftsmanship of India papers can be noticed in many words that have come down to us in the English language। जो उन्नत व्यापार था भारत के वस्त्रों का, और जो यहाँ के शिल्पकारों का, भारतीय शिल्पकार बुनकरों का भी नोटिस उसमें देखा जा सकता है। मैनी वर्ड्स में, अनेकों शब्दों में, दैट हैव कम डाउन टू अस इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कम डाउन, वो उसका धीरे धीरे पतन हुआ अंग्रेजों के इंग्लिश लैंग्वेज के लोगों के नहीं आने पर। एंड इंडियन वेवर्स कैन बी नोटिस, देखा कि मैनी वर्ड्स, अनेकों शब्दों को, दैट हैव कम डाउन टू अस, उनके लिए उसमें गिरावट आई इन द इंग्लिश लैंग्वेज के कारण। मुस्लिम or all finally Bevan textile as they began to be referred to was carried from India, यानी मुस्लिम और ऑल फाइनली, जो बोवन का काम था, वस्त्रों का बुनकर का जो वस्त्रों की बुनाई का काम था, एज दे बिगेन टू बी, जो प्रारंभ हुआ, इसका उल्लेख किया गया है। वाज कैरीड फ्रॉम इंडिया, जो भारत में ले जाया जा रहा, भारत में जो बुनाई होती थी, बाय अरब मर्चेंट्स टू मोसिल इन प्रेजेंट डे इराक, वेयर द यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट सो, और उसको ले जाया जाता था भारत से अरब व्यापारियों के द्वारा, मोसिल के द्वारा, प्रेजेंट डे जैसे इराक में, जहां यूरोपियन व्यापारियों ने उसे सबसे पहली बार देखा। It thus got named as Moslin, derived from Mosul, और यह नाम उन्होंने प्राप्त किया मोसिल से। द प्लेस, मोसिल स्थान है, द प्लेस एंड बिकम पॉपुलर, और वो स्थान लोकप्रिय हो गया। ढाका इन ईस्टर्न बंगाल वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मोसलिन वेविंग, और उसको मोसलिन वेविंग के नाम से जाना जाने लगा। और बंगाल का, ढाका जो पूरी बंगाल का, अब जो बांग्लादेश में है,
वो सेंटर मौसलिन बुनाई के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था। There are many different words which show popularity of Indian textile in Western market और अनेकों डिफरेंट वर्ड्स भिन्न भिन्न वर्ड दिखाई दिए जो लोकप्रियता प्राप्त की उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल में भारतीय वस्त्रों से, जैसे वेस्टर्न मार्केट पश्चिमी बाजारों में। इन फिगर यू कैन सी पेज ऑफ इन ऑर्डर बुक दैट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंड टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन कलकत्ता 1730। इन फिगर जो बनावट, यू कैन सी तुम देख सकते हैं, पेज ऑन द ऑर्डर बुक में जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजी थी 1730 में अपने प्रतिनिधियों के द्वारा कलकत्ता में। फिनिश नेक्स्ट कल।